नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। अभी तक हमने मैथमेटिक्स के सेक्शंस किए हैं। मैथमेटिक्स के बाद अब हमको रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने ज़रूरी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम को देखते हुए, और जो कि SSC JEE, रेलवे JEE है ना, सभी एग्जाम में लगभग आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CGPSC हो चाहे वो CG व्यापक हो, आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग के जरूर मिलेंगे। तो इसमें हमको रीजनिंग में समझना है कि हमको क्या टेस्ट करता है ये रीजनिंग में। तो रीजनिंग में हमारा केवल IQ टेस्ट होता है दोस्तों। इसमें कोई फार्मूला गुणा भाग की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको केवल अपने माइंड से खेलना है इसमें, है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हमको इस बारे में देखना है कि हम रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग में हमको वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि हमारा दिशा ज्ञान होता है, डायरेक्शन सेंस होता है ना। क्यूब क्यूबॉइड, क्लॉक, कैलेंडर, इन सब टॉपिक्स आते हैं। लगभग ये 20 टॉपिक होता है यहाँ पर लगभग नॉन वर्बल रीजनिंग में। और ये यहाँ पर डाइस है ना, और यहाँ पर वाटर इमेज, मिरर इमेज है ना, पेपर कटिंग है ना, और एनालॉजी। तो इस टाइप के लगभग काउंटिंग फिगर्स, इस तरीके से यहाँ पर भी लगभग हमारे 10 से 20 टॉपिक्स रहते हैं। तो इनको हमको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और इसके अच्छे से हमको नोट्स बनाना है। इसके लिए मैंने आपको इसका वेटेज जो है आपका 20 क्वेश्चंस मिनिमम वेटेज है इसका, है ना, CG व्यापम में। और यहीं पर अगर रेलवे की बात करें तो RRB NTPC के लिए लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और मैथ से, एप्टीट्यूड मिला के। तो आपके लगभग 20+ क्वेश्चंस मान लीजिए कि जो कि रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चंस रहते हैं लगभग। और अगर आप नॉर्मल पेपर देते हैं जैसे कि SSC JEE है ना, तो उसमें आपके केवल 50 क्वेश्चंस, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस केवल रीजनिंग से देते हैं। तो बहुत बड़ा वेटेज होता है हमारा SSC JEE में। तो इसको हम बारीक से बारीक चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, रीजनिंग का बुक आपको दीपक कुमार का लेके रखना है। तो इसके लिए दीपक कुमार जी का बुक आता है ना, दीपक कुमार। तो दीपक कुमार परफेक्ट रीजनिंग का हिंदी में बुक आता है, परफेक्ट रीजनिंग। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए RS अग्रवाल है ना, रीजनिंग का बुक ले सकते हैं हम, इंग्लिश मीडियम में वो अवेलेबल है। जो दीपक कुमार जी का बुक है ये मेरे पास है, वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आता है कि नहीं आप पता कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए जनरली मैं नहीं देखा हूँ अभी तक, तो हो सकता है ये आपको हिंदी में बस मिले। तो आपको क्या करना है, RS अग्रवाल के आते हैं बुक, बहुत अच्छे रहता है, तो उसको आपको ले लेना है, एसन पब्लिकेशंस का। उसको आपको लेके सॉल्व करना है इंग्लिश मीडियम वालों को। तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, हमारा क्लॉक से। चलिए, तो आज हम क्लॉक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। क्लॉक हैंड डालिए सभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लॉक। आप रोज़ देखते हैं घड़ी, है ना, घड़ी आप रोज़ देखते हैं कि नहीं, वही तो पढ़ना है हमको, घड़ी, क्लॉक। चलिए दोस्तों, क्लॉक है ना, जैसे ये है घड़ी, फास्ट ट्रैक, क्या क्या पहनते रहते हो, है ना। तो उसको, और आपके घर में लगा ही रहता है घड़ी, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है कि हम घड़ी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमको कैसे उससे डील करना है, और कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें बनते हैं। तो मैंने अभी तक देखा है क्लॉक और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। इसीलिए आप SSC देने जाते हैं तो आपको घड़ी उतरवा दिया जाता है। समझ पाए बात, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आप घड़ी को देख के क्वेश्चन को ना बना लें, ठीक है। तो इसलिए आपसे घड़ी को उतरवा दिया जाता है, ठीक है। आप सोचते होंगे कई लोग कि ऐसा क्यों कर रहे हैं करके, तो इसके पीछे रीजन ये है। देखिए घड़ी, क्लॉक, ठीक है।
तो क्लॉक में हमको याद रखिए, देख लीजिए इस तरीके से, दिख रहा है सबको, इस तरीके से है क्लॉक। तो ये वाला क्लॉक देखना है हमको इस तरीके से। तो यहाँ पर कितने सुइयाँ दिख रही हैं, 1 2 3, जिसमें एक बड़ा वाला क्या है, मिनट का सुई है, और ये क्या है, ये वाला सेकंड का, और ये मिनट का, और ये घंटे का। 3 सुइयाँ होती हैं, हमको इनके बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो ये क्लॉक है इस तरीके से, बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए। क्लॉक, तो इसमें हमारे पास 3 सुइयाँ होती है, चलती है। ये मान लेते हैं आवर नीडल है, ये सेकंड नीडल है, और ये मान लेता हूँ मेरा मिड नीडल। ये आवर नीडल है, और है ना, ये मिनट नीडल है, और ये सेकंड नीडल है, इस तरीके से। तो जो छोटा वाला होता है वो हमारा आवर नीडल होता है ना, तो उसका मंझला होता है मिनट का नीडल, और एक बड़े थे और सेकंड का नीडल, अकॉर्डिंग टू क्लॉक। ये हम जनरली एक नॉर्मल क्लॉक की बात करें तो ये सब सुइयाँ आपको मिलती हैं। तो आप जानते हैं बड़े छोटे मंझला, सबसे बड़े सुई को सेकंड, बीच वाला को मंझला को मिनट, और इसको बोलते हैं हम लोग आवर्स वाली सुई। तो इनके बारे में हम विचार करेंगे कि इनमें कैसा कैसा चीज़ें होती हैं। पहले आप इस डायग्राम को बनाइए। चलिए दोस्तों, तो हमको स्टार्ट करना है, ये क्लॉक का इस क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और टोटल इसमें 12 खाने होते हैं। अभी अगर हम इसकी बात करते हैं इस तरीके से, तो एक घड़ी में कुल कितने खाने होते हैं, 12 खाने होते हैं। अब मैं यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहा हूँ, घंटे वाली सुई की। अगर ये घंटे वाली सुई है इस तरीके से, तो घंटे वाली सुई इस तरीके से है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमेगी और वापस अपने पोजीशन में आएगी। तो कुल कितना घर घुमा वो, है ना, कुल कितना घर घुमा देखते हैं, बताइए। चलिए दोस्तों, जैसे ये घड़ी है, ये जो है आपका इस तरीके से घूमना चालू किया, क्लॉक इस तरीके से घूमा, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं आप, है ना, इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से ये पूरा घूमेगा और घूमेगा। फिर 12 से लेकर इस तरीके से अब घुमा, इस तरीके से पूरा घुमा, तो कितना घर घुमा वो, घंटे वाली सुई। अगर आवर नीडल के बारे में बात करूं, तो 1 आवर का नीडल, है ना, पूरा एक क्लॉक यहाँ से यहाँ तक पूरा चला एक सर्कल, तो ये 360 अंश घूमता है। कितना अंश घूमता है, 360 अंश। एक क्लॉक, एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो घंटे का नीडल पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा, तो कितना घर घुमा, 12 घंटे घुमा। तो 12 घंटे में 360 डिग्री घुमा, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, 360/12, तो 30 डिग्री। मतलब क्या है, अगर मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ गई, तो ये बीच का एंगल कितना बनेगा हमारा, 30 डिग्री बनेगा। उसके बाद अगर बात करूं मिनट वाली सुई की, अगर ये मिनट वाला सुई है मेरा, तो मिनट वाला सुई यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक राउंड मारेगा एक, तो कितना घूमेगा वो, 60 मिनट घूमेगा। 1 घंटा मतलब कितना होता है, 60 मिनट। इस तरीके से 60 मिनट घूमेगा, तो 360 डिग्री घूम रहा है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 6 डिग्री। उसी तरीके से अगर सेकेंड वाली सुई है यहाँ पर, सेकेंड वाली सुई यहाँ से यहाँ तक घूमेगी, तो 60 सेकेंड में ये कितना घूमेगी दोस्तों, ये भी 360 डिग्री घूमेगी। तो 1 सेकेंड में कितना घूमती है ये भी 6 डिग्री घूमती है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमती है, 6 मिनट। 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितनी घूमती है, 60 डिग्री। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिसको आपको जानना है। और एक चीज़ याद रखिए, एक दिन मतलब होता है 24 घंटे, है ना। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि एक दिन मतलब, कई लोग इस तरीके से सोचते हैं दिन माने और रात के नहीं गिनने से नहीं, तो दिन और रात को मिला के हम एक दिन गिनते हैं। तो जब भी आपको एक दिन मतलब बोला जाए तो 24 घंटे लेंगे। और हम एनालॉग क्लॉक के बारे में बता रहे हैं, जो इस टाइप का क्लॉक को बोलते हैं हम लोग एनालॉग क्लॉक। तो इसमें हमारा मैक्सिमम कितना बच सकता है, 12। तो याद रखिए इसको, है ना। तो यहाँ पर AM और PM वाला कंसेप्ट चलेगा।
डिजिटल क्लॉक में आपको इस तरीके से दिखता है, तो इसमें आपको 23:59 इस तरीके से तक बच सकता है यहाँ। जैसे आप रेलवेज में देखते हैं 24 आवर का क्लॉक होता है, तो डिजिटल क्लॉक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी जो कौन सा क्लॉक है, वो एनालॉग क्लॉक है। तो इसमें हमारा मैक्सिमम कितना होगा, 12 होगा। देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 इस तरीके से आप डेली देखते हैं घड़ी को, तो इस तरीके से आपका याद रखना है इसको। तो आपको इतने कंसेप्ट को पहले लिखना है बहुत ही अच्छे से। चलिए लिखिए जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों इतने को। चलिए, मैं हमेशा पहले बेसिक चीज़ों को बताता हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ आता है, आप इन बेसिक चीज़ों को जानिए। चलिए, अब मैं बात करूँगा 1 घंटे में जब मेरा क्लॉक आवर नीडल कितना घूम रहा है, 30 डिग्री घूम रहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितना घूमेगी, 30 डिग्री मान लेते हैं। तो 1 मिनट में आवर वाली नीडल कितनी घूमेगी, 30/60, मतलब कितना हो जाएगा, ½ डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना घूमती है, ½ डिग्री। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है, बहुत ही आसानी से बनेंगे क्वेश्चंस। पहले इन सब चीज़ों को लिख लीजिए, बहुत ही आसान चीज़ है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अब देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन इसमें बनता है टाइप 1 में। टाइप 1 में इसके क्वेश्चंस बनते हैं हमारा क्लॉक, एंगल और मिनट बेस्ड, है ना। एंगल एंड मिनट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि देखिए, मैं बोलूं 7:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर नीडल। तो देखिए दोस्तों, इससे कंसेप्ट को कैसे बनाते हैं पहले सीखिए। बहुत ही बेसिक चीज़ों से सिखा रहा हूँ, किसी फार्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिना फार्मूले के हम बनाएंगे। रीजनिंग बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं। अभी आप लोग को मैथमेटिक्स थोड़ा सा अगर कठिन लग रहा था, तो मैंने आपको जस्ट माइंड को ब्रीफ करने के लिए आज के सेशंस रखे हैं, जिससे हम इस वीक में क्लॉक और कैलेंडर 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट करेंगे, है ना। मंगलवार से हमारा जब चालू हो रहा है, तो मंगलवार, है ना, बुधवार, है ना, 2 दिन में हमारा लगभग 2 और 1 गुरुवार, है ना, गुरुवार 3 क्लासेस में आपके क्लॉक कंप्लीट करा दूंगा मैं, है ना। तो 3 क्लास में आपका क्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, और शुक्रवार और शनिवार ये दिन आपका कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीक में कैलेंडर और क्लॉक 2 टॉपिक हम रीजनिंग के कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो मैंने आपको इस वीक का शेड्यूल आपको दे दिया है ना। तो इसमें आपको इस चीज़ों को बारे में पढ़ना है। दीपक कुमार का बुक ले लीजिए जिन लोगों ने नहीं लिया है। जिसमें बुक नहीं भी लिया है, आप गूगल में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लॉक खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 7:20 पर घड़ी के बीच का कोण कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट नीडल। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर अगर 1 घंटे में 30 डिग्री मेरा घूमता है मिनट आवर वाला नीडल, तो 7 घंटे में कितना घूमेगा, गुणा 30 कर दीजिए। 1 घंटे में 30, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा, 7 के 21, 210 डिग्री। अब 1 मिनट में मिनट वाले नीडल और कैसे घूमेंगे, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 7 बजे है, इस तरीके से देखिए ध्यान से, 7 बजे है, देखिए ये 7 बजे है, 7 बज रहे हैं पर। अब हमको 7 बज के जैसे ही हम 20 मिनट की तरफ बढ़ेंगे इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो क्लॉक है, ये वाला जो कांटा है इस तरीके से घूम रहा है ना, घूम रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो क्लॉक है, ये जो आवर नीडल है, ये इस डायरेक्शन में घूमा। देखिए ध्यान से, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इस तरीके से है। अब इसको जैसे ही मैं इस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये आवर नीडल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो आवर नीडल 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है, ½ डिग्री घूमता है। तो 20 मिनट में कितना घूमेगा,
1/2 को गुणा कर दीजिए, तो 20 गुणा 1/2 करेंगे तो 10 डिग्री और घूम जाएगा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल घूम जाएगा। माइनस आपको निकाल देना है 1 मिनट में। देखिए मिनट वाली सुई के बारे में बात करेंगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 20 मिनट में 20 सिक्का कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 और 120 220 माइनस 120 करेंगे तो ये 100 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो ये थीटा हमारा कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। बहुत आसान है, देखो कुछ चीज़ नहीं, हम केवल बेसिक नियमों से गए हैं, किसी हमको फार्मूले की रटने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। आप जब भी क्वेश्चंस कहीं पर भी वीडियोस देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे तो आपको फार्मूला रटना चालू करेंगे और कंसेप्ट यहाँ पर नहीं बताते। तो इसलिए मैं आपके पीछे का बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ, ये जो फार्मूलेस आए हैं या जो टॉपिक्स बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे हम फार्मूला डेवलप करते हैं, ये भी बताऊँगा मैं आपको अभी। जब पहले इसको बना लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपने नोट किया, चलिए इसको ट्राई कीजिए सबके सब। 8:20 पर एंगल बताइए। चलिए जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, आप क्वेश्चन को बनाते आना है, सेम कंसेप्ट है, यूज करना है। 10:00 अब मैं इसको 1:20 पर। चलिए दोस्तों, तो अब आपको इसको क्वेश्चन बनाना है, इसको 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए दोस्तों। चलिए सेम क्वेश्चन है, जिन लोग से बन गया वेरी गुड। देखिए इसको गुणा करेंगे किससे? 30 से, तो कितना हो जाएगा? 240 प्लस इसको डिग्री से हाफ डिग्री से घूमें तो 10 हो गया, माइनस इसको गुणा कर देंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। तो 250 माइनस 120 बराबर 130 अंश इसका आंसर होगा। तो बीच का यहाँ पर देखिए 1 गुणा 30 तो 30 हो गया, धन गुणा हाफ तो 10 माइनस गुणा 6 120। तो यहाँ पर एंगल कितना आ जा रहा है? देखिए दोस्तों 10 और 20 40 माइनस 120, तो यहाँ पर माइनस 80 डिग्री, माइनस 80 या इसको 80 डिग्री भी ले सकते हैं, एक ही मतलब है। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? क्लियर है बात? क्लियर हुई? चलिए, तो इस तरीके से आपको बनाना रहता है क्वेश्चंस को। आया बात समझ में? अब वो कोई लोग बोलेंगे सर यहाँ पर निगेटिव कैसे आया, यहाँ पर पॉजिटिव कैसे आया? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि ये जो है एंगल आपका निगेटिव क्यों आता है, कई बार पॉजिटिव क्यों आता है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है, उसको समझते हैं। जैसे ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से, अब देखिए 8:20 मतलब ये लगभग यहाँ पर होगा काटा, घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। तो आपको मैं बोला हूँ कि मिनट और घंटे के बीच का कोण कितना होगा। तो जब भी एंगल को हम लोग देखिए घंटे से मिनट की ओर देखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल देखिए घंटे से मिनट की ओर जाएंगे, तो एंगल जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी एंगल क्लॉकवाइज घूमेगा उसको नेगेटिव लेंगे। जैसे कि बात करूं मैं इसकी, देखिए अगर इसी में अगर मैं बात करूं 1:20 कितना मिनट की? 20 मिनट की। तो 1:20 में मतलब क्या होगा? देखिए 1 बजे यहाँ और 20 मिनट मतलब ये यहाँ होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इस तरीके से, मिनट और घंटे के बीच का सुई। तो जब भी आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा? आपका एंगल जो है वो निगेटिव आएगा। तो याद रखिए आपको निगेटिव नहीं लेके आपको -80 न देके ऑप्शन में आपको क्या देगा? प्लस देगा। इसके पीछे का मैं जस्ट रीजन बताया कि क्यों निगेटिव होता है कोई एंगल, क्यों हमारा एंगल पॉजिटिव आता है। चलिए आप दोस्तों इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें मैं पीछे का बैकग्राउंड भी क्लियर करूँगा कि कैसे कुछ क्वेश्चंस को हम निगेटिव बोलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही है? चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको यहाँ पर बनाने हैं।
चलिए दोस्तों, अब इसको बनाइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4-3 है ना, 9:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण आपको निकालना है, एंगल बिटवीन दिस। उसके बाद आपको निकालना है 10:10 पर। चलिए फास्ट, 30 सेकेंड है आपके पास, फास्ट जल्दी बनाइए। एकदम आसान चीज़ है, जैसे ही इसको किया हुआ इसको ऐसे बनाइए। बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसे इसको बनाए थे हम लोग वैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 गुणा 9 कर देंगे, गुणा 3 कर दीजिए 30, 9 3 27, 200, 3 27 270, प्लस इसका गुणा हाफ तो 15 डिग्री हो जाएगा, माइनस इसका गुणा 6, 6 3 18 180। अब 170 में से 180 गया तो कितना बचेगा, 90। तो 90 धन 15 करेंगे तो 105 डिग्री इसका आंसर होगा। तो ये आज इस तरीके से जिसका भी 105 डिग्री है, वेरी गुड दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखिए इसमें गुणा करना है किससे, 30 से, तो 300 हो जाएगा। इसमें गुणा करना है हाफ से, तो ये 5 हो जाएगा, माइनस इसको गुणा करना है 6 से, तो 6 दहा 60 हो जाएगा। अब देखिए 200 300 में से 240, 245 डिग्री। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी, जैसे क्लॉक है, तो इस क्लॉक में देख रहे हैं आप ध्यान से, मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन हमारा यहां पर कितना है, 245 डिग्री। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पर 245 माइनस कर देते हैं 180, तो ये कितना हो जाएगा, 5, तो 5 या 6, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। 99% लोग यही करते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है, यहां पर देखिए, जैसे मैं बोलूं 10:10, तो देखिए ध्यान से, तो ये बजेगा 10:10। तो जो ये एंगल आया है आपका, देखिए ध्यान से इधर, तो जो ये एंगल आया है आपका ये वाला एंगल है, ये एंगल आया है आपका 245 डिग्री। अब अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहूं तो ये एंगल क्या होगा, अगर पूरा क्या है 360 है, 360 में अगर मैं ये वाला एंगल आपका माइनस कर दूं तो आ जाएगा ना, है ना। तो ये इस तरीके से आपका एंगल पूछा गया है। देखिए ध्यान से, अब मैंने क्लॉक में भी आपको दिखाया जस्ट इमेजिन करने के लिए। तो ये इस तरीके से देखिए, तो 10:10 पर इस तरीके से है। तो ये जो 245 डिग्री आया है आपका, ये नथिंग बट ये वाला एंगल होगा 245 डिग्री। अब हमको ये वाला एंगल पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 360 में माइनस करेंगे ना, तो 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 5 हासिल 1 और 1, तो 115 अंश इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है चीज़ें दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं एक एक चीज़ें क्लियर कराऊंगा, बहुत ही आसानी से क्लियर कराऊंगा, बस आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है और समझना है हर बारीक चीज़ों को। आपने अभी तक जिन चीज़ों को नहीं ध्यान दिया है उन चीज़ों को हमको ध्यान देना है और हर एक्सटर्नल क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो याद रखिए, जब भी आपका प्लस 180 डिग्री होगा, जब भी एंगल आपका थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा तो आपको 360 माइनस थीटा करना है। जब भी आपका एंगल, नोट करके लिख लीजिए इसको, नोट करके लिख लीजिए इसको बहुत ही आसानी से, थीटा इज ग्रेटर देन 180, तब आप करेंगे 360 से माइनस कर देंगे थीटा को। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब मैं कुछ फार्मूले डिराइव कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और लगभग हर बुक में आपको इस तरीके से फार्मूला गिवन रहता है। अब चलिए मैं डेरिवेशन करते हैं हम लोग फार्मूले का, कि हमारा फार्मूला कैसे आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा फार्मूला डिराइव करना है हम यहाँ पर। मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा कि फार्मूले आते कहाँ से हैं, उसको डेरिवेशन कहाँ से करते हैं। जैसे h/m हुआ है, तो h को किससे गुणा करते हैं हम लोग, 30 डिग्री से, तो 30h हो जाएगा, प्लस m को किससे गुणा करते हैं, हाफ से, अब माइनस कर देते हैं हम इसको 6 टाइम्स ऑफ m से, तो 6 डिग्री मतलब 6m बराबर होता है हमारा थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 30h, 6 में से 2 12, तो -11m/2,
तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है 11m/2 थीटा इक्वल टू इस तरीके से। तो यही फार्मूला आपको देखने को मिलता है हर जगह। अब यहाँ से अगर मैं m का मान निकालूं तो m का मान क्या हो जाएगा, देखिए इधर गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, थीटा को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो 11/2m बराबर 30h प्लस थीटा। तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/11 30h। एक बार प्लस थीटा लेते हैं, एक बार माइनस थीटा लेते हैं। आप ये क्यों लेते हैं आप जान रहे हैं, एक बार क्लॉकवाइज होता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी में हमेशा एक बार क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो आप मिनट बराबर आपका ये फार्मूला 2/11 30h प्लस माइनस थीटा हर क्वेश्चन में हर जगह पर आपको दिखता है। तो ये देख लीजिए आपको कहाँ से आता है। तो पीछे का बैकग्राउंड समझिए दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इन चीज़ों को हमको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक्स बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि घड़ी के सुइयों के बीच का कोण, घड़ी के सुइयों के बीच का कोण दिया, तब कैसे करेंगे। अब ये टाइप 2 में अब हमारा इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा कि अब घड़ी के सुइयों के बीच का कोण दे देगा, हमको मिनट पूछेगा। अब पूछेगा कि 7 बजे से लेकर x मिनट में, मतलब पूछेगा 7 बज के कितना मिनट पे आपकी घड़ी के सुइयों के बीच का कोण, मान लेते हैं यहां पर दिया है 60 डिग्री होगा। हमको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि 7 से 8 के बीच में कौन से ऐसा समय है जब आपका एंगल कितना हो 60 डिग्री हो। तब इस टाइप के जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग। अब देखिए हमको थीटा चाहिए तो हमको यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर मिनट चाहिए तो हम यहां पर डिराइव कर सकते हैं, बहुत आसान चीज है। तो यहां से मिनट डिराइव कर दीजिए, क्या हो जाएगा m बराबर 2/11 30 इंटू h का मान कितना है 7 प्लस माइनस 60। तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर दो आंसर आएगा। देखिए 60 डिग्री 2 बार बन सकता है ना। देखिए ध्यान से, हमको किसके किसके बीच बोला है, 7 से 8 के बीच में बोला है। देखिए ध्यान से, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, आंसर बताइए मेरे को जल्दी से। मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। देखिए 7:60 डिग्री, मतलब देखिए इस तरीके से, तो ये एक बार लगभग 60 डिग्री के करीब है। तो ये देखिए, तो 60 डिग्री यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी 60 डिग्री लगभग हमारा कोण बन सकता है। तो दो कंडीशन ऐसे बन सकते हैं, इसीलिए एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। अगर आपको क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 7 21, है ना, 210, एक बार प्लस लेते हैं 60, तो कितना हो जाएगा 2/11 270, 70 दूनी कितना हो गया 240/11। अब ये देखिए जब भी आपका मिनट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपका इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो 11 चौक 44, कितना बचा 10, 11 निया 99 सही 1/11। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको 7 बज के एक टाइम क्या मिल गया आपको 49 सही 1/11 मिनट पर आपका 60 डिग्री कोण बन सकता है। या फिर अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे हम लोग, m इक्वल टू इसको माइनस कर देंगे। तो 2/11 210 माइनस 60, 210 में से 60 गया कितना बचा दोस्तों 150, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 दूनी कितना हो गया 300/2, 300/11, 11 दूनी 22, 11 7 77 सही 3/11, इतना आंसर आ जाएगा। तो एक मिनट हमारा 27 सही 2/11 मिनट आ रहा है। तो इस तरीके से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं, आपको दोनों क्वेश्चंस को याद रखना है। चलिए जल्दी से बना लीजिए इसको। तो ये आपके क्लियर होते हैं। तो फार्मूले आपके ये देखिए, ये फार्मूला हमारा काम आ सकता है और एक दूसरा फार्मूला ये काम आ सकता है। तो दो फार्मूले हैं, आपको बनाने हैं दोनों फार्मूले से। फार्मूला नहीं आता तो आपको बेसिक से भी बना सकते हैं इन चीज़ों को। कैसे बेसिक से बनाएंगे, देखिए बिना फार्मूले के, देखिए बिना फार्मूले के कैसे बना सकते हैं। कई लोग को फार्मूला अच्छा लगता है इसलिए मैं फार्मूला बना दिया, लेकिन आपको अगर पता नहीं है, देखिए पता नहीं है आपको तो कैसे करेंगे। फार्मूला अगर याद नहीं आया तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार हम लोग फार्मूला भूल जाते हैं।
लेकिन आपको बेसिक चीज़ें याद रहेंगी कि एक क्लॉक बराबर 360 डिग्री होता है, एक क्लॉक में 12 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है। ये आप नहीं भूलेंगे अगर ये आपने बेसिक्स को मेरे क्लासेस को अटेंड किया है। मान लेते हैं 7:01 पर 60 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए 7:01 डिग्री पर बनता है। अब मैं फार्मूले को मिटा देता हूँ, यहाँ पर हमको फार्मूले की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मिटा देता हूँ। चलिए, तो हमको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको कैसे डील करेंगे विदाउट फार्मूले। तो 7 मैं बताया था इसको घंटे को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 या कितना हो जाएगा 210। अब x को क्या लेंगे, गुणा हाफ करते हैं, तो हाफ से गुणा कर दीजिए, तो प्लस हाफ m x जो भी है माइनस 6 टाइम्स ऑफ x, जैसा हम लोग करते हैं 6 मिनट गुणा 6 बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। अब 210 इसको इधर ले आओ, तो 210 माइनस 60 हो जाएगा। अच्छा इन्होंने 12 में से गया तो 11/x, यहाँ पर 11/2 x हो जाएगा। 210 में से कितना गया 50, तो 150। अब इसको गुणा कर देंगे 2/11 से इज इक्वल टू x, तो यहाँ से x का मान क्या कितना आ जाएगा 300/11, जो कि आपका आया था 11 दूनी 22, 11 7 77 सही 3/11। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिना फार्मूले के आपके भी आंसर आते हैं, बिल्कुल आएंगे दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट चाहिए आपके आंसर जरूर आएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक चीज़ें के पीछे का बैकग्राउंड जानिए कि ये सब चीज़ें फार्मूले से आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, हर चीज़ों के पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब बाकी दूसरा चीज़ अगर हमको बनाना है कि हमारा दूसरा एक आंसर तो आ गया, अब दूसरा आंसर कैसे आएगा, तो एक बार आपने प्लस लिया था, एक बार माइनस ले लीजिए एंगल को, तो यहाँ पर एक बार -60 ले लीजिए, तो 7x है ना 7:01 और इसको बराबर लीजिए 6, -60 ले लीजिए, तो 7:01 कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों 30 डिग्री। 30 इंटू एच 7 दूनी 10, 210 प्लस x/2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ m बराबर 60। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से अब ये -60 इधर आके क्या हो जाएगा 210 धन 60 बराबर 11/2 m। अब यहां से 11/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, ये 540/11 हो जाएगा, जो कि आपका आएगा 11 चौक 11 निया 11 से 1/11। तो इतना आज का आंसर आता है, 2 एंगल लेंगे आपके आंसर आएंगे। चलिए दोस्तों ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तब हम क्लॉक के और बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में आपके क्लॉक के पूरे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे